हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इस चैनल पे हम इस समय 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। और समांतर श्रेणी में हमने अब तक एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और इसकी दूसरी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी और दूसरी एक्सरसाइज में भी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो इस एक्सरसाइज के बचे हुए आज क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज का जो सेशन है हमारा, इसमें एक्सरसाइज के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। श्रेणी का n पद निकालना होता है, n की वैल्यू निकालनी होती है, सार्वधातर निकालना होता है। इस तरीके के कुछ टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज को हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो इस एक्सरसाइज में हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि इससे पहले हम 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, और ये इस एक्सरसाइज का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके इनका आंसर टिक करना है कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश का 30वां पद है। तो ये हमारे लिए एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसका हमें 30वां पद निकालना है। 30वां पद इसका कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस श्रेणी को अगर हम देखें, ठीक है, तो इस श्रेणी में जो पहला पद है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रथम पद है वो हो जाएगा 10, और इसका सार्वांतर क्या होगा? सार्वांतर होगा 7 में से 10 को माइनस करेंगे या 4 में से 7 को माइनस करेंगे, तो जो अंतर आएगा वो इसका सार्वांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बराबर, ए प्रथम पद होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 10, और डी जो कि सार्वांतर होता है तो उसे निकालेंगे 7 माइनस 10, तो ये आएगा -3। अब हमें इसका 30वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 30। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से हमें सभी वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ a का मान हो जाएगा 10 प्लस n का मान 30 है, तो 30 माइनस 1, डी का मान -3 हो जाएगा। तो यहाँ 10 प्लस यहाँ बचेगा 29 और -3, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर, 3 एम 27 और हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो 87 है ये। अब 87 और 10 प्लस के हैं, तो इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा निकल करके -77। ठीक है, तो ये राइट हमारा आंसर होगा इसका 30वां पद। ठीक है, इस श्रेणी का जो 30वां पद है वो है -77। अब इसमें ऑप्शन नंबर सी कौन सा? ठीक है, ये सी क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो आंसर नंबर सी है वो सही होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 30वां पद है। तो ये श्रेणी इस प्रकार से चल रही है और इसका हमें 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद में डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ से अगर ए देखें तो ए की वैल्यू -3 हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -1/2। इसमें से हमें घटाने हैं -3, तो माइनस और -3। तो देखिए -1/2 ये हैं, और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। जब प्लस के 3 में से 1/2 घटाओगे आप तो बचेंगे 5/2। ठीक है, 3 और ये 1/2 मतलब आधा, 3 में से आधा घटाओगे तो बचेगा 2.5, और 2.5 को हम लिख सकते हैं
5/2। एन की वैल्यू 11 है तो इसका 11वां पद निकालना है। तो देखिए यहाँ से 11वें पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम A + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 10 और D का मान लगा देंगे यहाँ पर 5/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, -3 प्लस 5 पंजे 25, 25 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेंगे 22। ठीक है, तो ये 11वां पद निकल करके आ जाता है। ऑप्शन नंबर V इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे हमारे लिए MCQ टाइप के। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करके हमने इनके आंसर टिक कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, ये हमें एक श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18, इस प्रकार से ये श्रेणी चल रही है और इसका कह रहे हैं कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो हमसे जो कुछ भी पूछा जाएगा उसे हम पहले लेट कर लेंगे। हमसे पूछा है कौन सा पद 78 है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना AP का nवां पद 78 है। तो अगर इसका nवां पद 78 है तो an बराबर हो जाएगा 78। an का फार्मूला लगा देंगे। an का जो फार्मूला है, ठीक है, वो लगा देंगे तो वो क्या होता है A + n-1 इंटू डी बराबर 78। ठीक है, ये nवां पद होता है, an क्या होता है, nवां पद होता है। nवें पद का फार्मूला A + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फार्मूले को मैं पीछे वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 78। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा, सॉरी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। nवां पद हमें निकालना है कि n का मान कितना होगा। यहाँ से A और D की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो सीरीज़ दे रखी है हमारे लिए, ये श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी से हम n और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, A की वैल्यू होगी यहाँ पर जो पहला पद होता है वो A की वैल्यू होती है। ठीक है, A ये होगा। D क्या होगा, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो D की वैल्यू आ जाती है निकल करके। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा और 5 क्या होगा, ये D का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से लगा देते हैं A और D का मान। A का मान है 3 + n-1, D का मान लगा देंगे 5 बराबर 78। इस 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 5 n-1 बराबर 78। ठीक है, अब यहाँ से, और सॉरी ये माइनस के जो 3 हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, जो प्लस के 3 थे वो इधर आकर -3 हो गए। अब इस 78 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो बचेंगे 75, और इधर क्या है 5 × n-1। ठीक है, अब यहाँ से 5 को जब बटे में भेज देंगे तो यहाँ से n-1 बराबर हो जाएगा 75/5। 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो 5 दूनी, सॉरी यहाँ 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, 15 पंजे 75 होता है, तो 5 एकम 5, यहाँ से 2 शेषफल बचेगा तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 5 पंजे 25। ठीक है, n-1 बराबर हो जाएगा 15। तो n-1 बराबर 15, और माइनस का जो 1 है उसे इधर भेज देंगे। ठीक है, दूसरी साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा 15 + 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था इसका कौन सा पद 78 होगा, तो हमने माना था nवां पद इसका 78 होगा। अब n का मान आ चुका है 16, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस AP का 16वां पद
78 है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो कि निकाल चुके हैं। ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें हमारे लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन में हमें श्रेणी दी गई है। श्रेणी में हमें बताना है कि कितने पद हैं। पदों की संख्या हमें बतानी है और पदों की जो संख्या होती है उसे n से शो करते हैं, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने n की वैल्यू निकाली थी, तो इन श्रेणियों से भी हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये हमें श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 डैश इस तरीके से ये श्रेणी है, 205। अब इसमें इस श्रेणी में हमने ये मान लिया कि n पद हैं। अब अगर n पद हैं तो ये इसका ये nवां पद हो जाएगा। ठीक है, 205 इसका nवां पद हो जाएगा, ये इसका पहला पद हो जाएगा और यहाँ से हम सार्वधातर भी निकाल सकते हैं d की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी में क्या क्या देखते हैं। अगर इसे हम A1 माने, इसे A2 माने, इसे A3 माने, ठीक है, तो इस तरीके से ये n पदों तक चलेगी, तो ये वाला पद हो जाएगा nवां पद। ठीक है, ये nवां पद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम श्रेणी में मान लेते हैं कि इसका पहला पद A है, सार्वधातर D है और nवां पद जो है वो 205 है। ठीक है, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वधातर D है, तो A बराबर यहाँ से हो जाएगा 7। ठीक है, पहला पद होता है, और D बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, तो यहाँ से बचेगा 6। D का मान आ जाएगा यहाँ से 6। तो A और D के मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं। अब हमसे इसमें n का मान पूछा है। ठीक है, तो इसके nवां जो पद है उसका फार्मूला हम यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान लगा देंगे। an का मान कितना हो जाएगा, जो nवां पद है, ठीक है, 205। a का मान लगा दीजिए, तो a का मान हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, d का मान हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, जो 7 है उसको हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये 7 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 205 ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 और n माइनस 1। 205 में से जब 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 198। ठीक है, इधर 6 इंटू में n माइनस 1, 6 को इसके बटे में भेज देंगे। कोई भी जो गुणा संख्या होती है, जब उसे इक्वल को दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो बटे में चली जाती है, तो इसे बटे में भेज देंगे। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 198 बटे में 6 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे 198 के लिए, तो n माइनस 1 बराबर, तो 6 3 18 और यहाँ से 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ एक बार और डिवाइड कर सकते हैं हम 3 बार, तो 6 3 18। अब यहाँ n माइनस 1 बराबर आ गया 33। जो माइनस का 1 है उसे दूसरी साइड में भेज देंगे, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 33 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 34। तो हमसे ये पूछा है कितने पद हैं इसमें। तो इस श्रेणी में जो हमें श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में हम ये कह सकते हैं कि इसमें 34 पद हैं, अर्थात पदों की संख्या ही हमें निकालनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर n का मान निकाल सकते हैं। चाहे हमसे पूछे कि पदों की संख्या कितनी है या कहे कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसका मतलब एक ही होता है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन में ये श्रेणी दी गई है हमें
18,15 सही 1/2 कॉमा 13 डैश माइनस 47 तक। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस श्रेणी में अगर हम देखें, इसे अगर हम पहला पद कहें, ठीक है, इसे A1, इसे A2 और इसे A3, तो इस प्रकार से ये श्रेणी चलेगी, तो ये nवां पद हो जाएगा आपका लास्ट। ठीक है, अंतिम पद भी कह सकते हैं इसके लिए हम, तो ये nवां पद होगा। तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इस श्रेणी में n पद हैं। जब n पद हैं तो ये इसका nवां पद है, तो nवें पद का हम यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, d का मान और निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या होगा, जो 15 सही 1/2 है उसमें से 18 माइनस करने होंगे हमारे लिए। तो यहाँ 15 सही 1/2 माइनस 18, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 31 और 18 दूनी 36/2, 36 माइनस 31 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का बचेगा 5/2। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल के आई -5/2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से n का मान फाइंड करेंगे। अब n का मान निकालने के लिए इसके nवें पद का फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं nवें पद का। तो अब यहाँ से लगाएंगे an = a + n-1 × d। a का मान 18 प्लस n का मान निकालना है हमारे लिए, और d का मान हो जाएगा -5/2। और यहाँ an की जगह क्या लगाएंगे, an की जगह लगाएंगे -47। ठीक है, अब यहाँ पर हम 18 को इधर ले आते हैं, -47, ये 18 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 18, यहाँ से बचेगा माइनस का 5/2 और n-1। तो यहाँ जोड़ेंगे 7 और 8 15 के 5 हासिल 5, सॉरी हासिल 1, 8 7 15 हासिल 1, और 1 और 1 2, 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 65 हो जाएंगे। अब इधर बचे माइनस के 5/2, तो n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 65 बराबर 5 n-1। और करते हैं इसके लिए सॉल्व। तो 65 दूनी 130 बराबर 5 n-1। 5 से जब इधर भाग करेंगे तो 5 × 5 और 5 दूनी 10, यहाँ से बचेगा 3, 5 × 6 30, यहाँ से आ जाएगा 26। ठीक है, ये आया n-1। ये जो -1 है इसके लिए इधर ले आते हैं, तो 26 + 1 बराबर n, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा 27। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाती है 27, अर्थात इस श्रेणी में 27 पद हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या समांतर श्रेणी 11 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो हम वो ये पूछ रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में, क्या कोई ऐसा पद है जो -150 है? ठीक है, क्या कोई इस श्रेणी का कोई पद ऐसा है जो -150 हो? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना इसका nवां पद 150 है। ठीक है, माइनस का 150 है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि n की वैल्यू क्या निकल करके आती है। सॉल्व करेंगे, माना AP का nवां पद -150 है, तो यहाँ से पहले तो इस श्रेणी से हम क्या करते हैं, a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर 11 है और d बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 11, तो यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम nवें पद का फार्मूला लगा देते हैं। an बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सभी वैल्यू को यहाँ पर लगा दीजिए। ए एन, तो जो एनवा पद माना है हमने उसी को क्या कहेंगे हम, एनवा पद कहेंगे। ये एनवा पद है तो ए एन की जगह लगा देंगे -150। ये -150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा -1/3, सॉरी -3। अब यहाँ से -150 और इस जो 11 हैं इसके लिए हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ से क्या बचेगा, -3 एन माइनस 1। तो -11 और -150 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 161 बराबर -3 इंटू एन माइनस 1। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हम इस संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 3 को क्या करेंगे, इस बटे में ले आएंगे इसके, 161/3 बराबर एन माइनस 1। अब 3 से इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस -1 के लिए इधर ले आते हैं पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा ये। एन माइनस 1 बराबर है 161/3, -1 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 161/3 प्लस 1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो n बराबर 161 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा बटे 3, n बराबर 164/3। तो n का ये मान आया 164/3। अब 164/3 को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा 3 पंजे 15, यहाँ से 1 बचेगा 14, 3 चौक 12, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। यानी n का मान हम ये देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, अर्थात ये क्या है, डेसिमल नंबर आ रहा है। और पदों की संख्या कभी इस प्रकार से नहीं हो सकती कि वो क्या हो, इस तरीके से डेसिमल में हो। पदों की संख्या तो कोई एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस श्रेणी का कोई भी पद ऐसा नहीं है जो -150 हो। अगर ये पूर्ण संख्या आती तो हम यहाँ कह सकते थे कि इसका जो पद है, ठीक है, जो भी n की वैल्यू निकल कर आती है हम उससे बता देते कि ये पद जो है वो -150 होगा। लेकिन यहाँ n क्या है, ये कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह देंगे अतः इस श्रेणी का कोई पद -150 नहीं है, ठीक है। यानी -150 इस श्रेणी में कहीं भी नहीं आएगा। इसके अलावा और भी पद आ सकते हैं बट -150 नहीं आएगा। अगर -150 इस श्रेणी का पद होता, ठीक है, तो n का एक कोई ना कोई कंप्लीट नंबर आता, ठीक है। n की वैल्यू कभी इस तरीके से नहीं आती जो कि डेसिमल में हो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या दिया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पिछले चैप्टर में जाना होगा। और पिछले चैप्टर में हमने जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है उसमें हमने एक विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि। उस विलोपन विधि का यूज यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम उसे नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया है हमारे लिए। कह रहे हैं इसका वो एक श्रेणी निकालनी है हमारे लिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। श्रेणी का 11वां पद मतलब A11 इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 9वें पद को हम क्या लिखते हैं,
ए एन लिखते हैं, एनवा पद अगर दिया होता है तो उसे ए एन लिखते हैं। अब यहाँ दिया है 11वां पद, तो हम उसे A11 लिखेंगे। A11 दिया है 38 और जो A16 है, सॉरी ये 16वां पद जो है वो 73 है, यानी इसे लिखेंगे हम A16। A16 दिया है 73। अब किस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इसे हम यहाँ लिख सकते हैं A11 को A+10D, तो यहाँ से ये हो जाएगा 38। और इसे अगर हम लिखें तो A16 को हम लिख सकते हैं A+15D, तो यहाँ से ये हो जाएगा 73। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि A और A दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो ये घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा A से A, ठीक है। तो 10D प्लस के हैं, ये 15D माइनस के हैं, तो माइनस के यहाँ पर घट करके बचेंगे माइनस के 5D, और ये माइनस के 73, इसमें से हमें 38 माइनस करने हैं, ठीक है, घटाने हैं। तो यहाँ 13 माइनस 8 करेंगे तो 5, और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, ठीक है। ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 5 को जब इसके बटे में भेजेंगे और डिवाइड करेंगे हम इसे, तो 5 सत्ते 35, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब डी की वैल्यू जब 7 आ जाएगी तो डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर किसी में भी लगा देंगे, या पहली समीकरण में लगा दो या दूसरी समीकरण में लगा दो, ठीक है। वहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे। तो हम इस समीकरण से देखते हैं, डी का मान इस समीकरण में अगर हम लगाएं तो ए प्लस डी का मान लगाएंगे यहाँ पर 10 × 7 बराबर 38, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 सत्ते 70, ए प्लस 70 प्लस 38, 70 को उधर भेज देंगे, तो 38 माइनस 70, और यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 8 2, और 6 माइनस 3 यहाँ सॉरी 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी 32, और साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। तो माइनस के 32 बचेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी -32। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, हमसे पूछा क्या है, कह रहे हैं श्रेणी का 31वां पद बताइए, ठीक है, 31वां, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 31। अब क्या करेंगे, यहाँ से एन बराबर दे रखा है 31, 31वां पद निकालना है। अब 31वें पद को हम A31 लिखते हैं। A31 क्या हो जाएगा, A+30D, तो यहाँ से ए का मान लगा दो 7, 30, और डी का मान लगा देंगे -32, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 7, 30 और 32 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 32 तियाँ 96, 32 तियाँ हो जाएगा 96, और प्लस माइनस की गुणा यहाँ माइनस आ जाएगी, ठीक है, 96, और 0 ये लगाएंगे तो 960 हो जाएगा। 960 में से 7 माइनस कर देंगे तो A31 की वैल्यू आ जाएगी -953, ठीक है। तो -953 31वां पद होगा इस श्रेणी का, ठीक है। तो हमें यही निकालना था, ये राइट आंसर होगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू को क्या कर दिया, गलत लगा दिया है, तो यहाँ पर सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर -32 और डी के स्थान पर 7 लगाना था, ठीक है। दोबारा सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो देखिए ए का मान कितना आया -32 और डी का मान आया 7, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है 31वां पद, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, तो A31 बराबर हो जाएगा A+30D, ठीक है। तो ए का मान है -32, तो ये लगा देंगे -32 प्लस 30, और डी का मान हो जाएगा 7, तो ये -32 प्लस
7 3 21, तो ये 210 हो जाएगा। अब 210 में से हमें 32 घटाने हैं, ठीक है। तो 10 - 2 करेंगे, 8 बचेगा। यहाँ बचेगा 20, 20 - 7 करेंगे, 20 - 3 करेंगे तो यहाँ बचेगा 17। अब प्लस के ज़्यादा है, ठीक है, तो प्लस का ही बचेगा, यानी ए 31वां पद आएगा 178, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 178 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। पिछला जो अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, आपको उसे नोट नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारे ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ही जो जो हमें दे रखा है, यहाँ पर जो भी दिया है, पहले हम उसे नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसका 29वां पद निकालना है, ठीक है। श्रेणी में कह रहे हैं 50 पद हैं, n का मान 50 हो जाएगा। तीसरा पद 12 है, A3 12 है, और अंतिम पद को L से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा 106। तो कह रहे हैं इसका 29वां पद बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ से क्या करते हैं, हम L का जो फार्मूला होता है वो लगा देते हैं, और यहाँ से जो A3 है उसे हम लिख सकते हैं, देखिए A3 बराबर 12 है, तो यहाँ से लगा देंगे A3 को लिख सकते हैं A+2D, ठीक है, बराबर 12। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को अभी यहीं रहने देते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब हमारे लिए जो L दे रखा है उसको लेते हैं, L बराबर है 106। तो L का यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं। L का क्या फार्मूला होता है, यानी L होता है अंतिम पद। अंतिम पद का हो, या इसकी जगह हम AN भी लिख सकते हैं, ठीक है। AN का ही फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। तो ये लगाएंगे A+n-1 इंटू D बराबर 106। अब A की वैल्यू और D की वैल्यू हमें निकालनी है पहले, ठीक है। और n का मान हमें दे रखा है 50, तो इसकी जगह 50 लगा देंगे। 50 - 1 करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 49, यानी ये बचेगा A+49D, और ये हो जाएगा 106। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके विलोपन विधि से A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब A और D की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से 29वां पद इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से विलोपन विधि से A और D की वैल्यू निकालेंगे। पहले समीकरण है A+2D बराबर 12, और दूसरी समीकरण है A+49D बराबर 106। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए गुणांक बराबर है A का, तो इसे माइनस और इसे माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 47D, और 106 में से हम यहाँ पर 12 घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पर 6। 106 में से हमें कितने घटाने हैं, 12 घटाने हैं, तो यहाँ से बचेगा 94, ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 को बटे में भेज देंगे, तो D बराबर हो जाएगा 94/47। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 47 से कम 47, 47 दूनी 94, तो D बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लगा दीजिए D की वैल्यू, तो ये A+2 इंटू D का मान कितना है, ठीक है। समीकरण 1 है A+2D बराबर 12, तो यहाँ A+2 और D की जगह लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 12। तो यहाँ 2 दूनी 4, और 4 को इधर माइनस में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 12 - 4, A बराबर आएगा 8। अब A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, A की और D की। अब हमसे पूछा है इसका 29वां पद बताइए, ठीक है। तो हम इसका 29वां पद निकाल लेते हैं। तो 29वां पद निकालने के लिए A 29
और A29 को लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है, क्योंकि A बराबर होता है nवा पद जो होता है इसका वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो जहाँ पर ये जो नंबर होता है A के सफिक्स में उससे एक नंबर कम D के मल्टीपल में आता है। तो यहाँ 29 है तो यहाँ एक नंबर कम 28 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A की वैल्यू लगा दीजिए 8 प्लस 28, D का मान आया है 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा। 8 प्लस 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 64। ठीक है, तो इसका 29वां पद आ जाएगा 64। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है हमसे, तो इसकी जगह हम यहाँ मान लेंगे nवा पद इसका शून्य होगा। तो nवा पद शून्य हमारे लिए दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया है इसे नोट कर लेते हैं। दिया है, कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी है उसके तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तो ये हमें दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A3 = 4 और A9 = -8। A3 को फिर से इसके फार्मूले में खोल देंगे, A प्लस 2D बराबर 4 और यहाँ लिखेंगे A प्लस 8D बराबर -8। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A प्लस 2D बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा A प्लस 8D बराबर -8। फिर वही, अब इसके समीकरण के साइन चेंज कर देंगे घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 8D और प्लस के 2D हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस के 6D बचेंगे और ये प्लस के 8 और प्लस के 4, तो ये जुड़ जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे 8 और 4 12। तो माइनस इधर चला जाएगा और माइनस के जब 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो D बराबर आएगा -2। ठीक है, अब D का मान 2 आ गया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण, किसी भी एक समीकरण में हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं 9। ठीक है, तो D की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं। तो समीकरण 1 में जैसे ही इसकी ये वैल्यू लगाओगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस यहाँ कितना लिखा है 2 इंटू D। अब D का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं -2, तो ये लगा दिया और बराबर है 4, तो ये 4। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करेंगे। A यहाँ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 2 दूनी 4 बराबर 4, -4 को इधर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो A का मान आ जाएगा 8। अब A का मान 8 आ गया, D का मान -2 आ गया। अब श्रेणी में हमसे पूछा क्या है, इसमें कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो हम यहाँ से अब मान लेते हैं कि माना इस श्रेणी का nवा पद शून्य है। तो अगर nवा पद शून्य होगा तो an बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से an का फार्मूला लगा दीजिए, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 0। A का मान लगा तो जो हमने अभी निकाला है, A का मान आया 8, तो यहाँ से लगा देंगे 8 प्लस n-1, D का मान हमने निकाला -2, तो यहाँ से लगा दीजिए -2 बराबर 0। माइनस के जो 8 हैं उन्हें दूसरी साइड में भेज देंगे इधर, तो ये इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा -2 इंटू में n-1, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -8
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को बटे में भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा n-1 बराबर 8/2। 2 से 8 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n-1 बराबर 4। -1 को इधर भेज देते हैं तो ये 4 प्लस 1 n बराबर 5। तो हम ये कह सकते हैं n का मान आया 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। अतः AP का 5वां पद शून्य है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सार्वधातुक अर्थात डी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ कैसे निकालना है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि माना AP का सार्वधातुक D तथा प्रथम पद A है, तो प्रश्न में क्या कंडीशन दी गई है, तो वो ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का 17वां पद क्या होगा, A17, उसके 10वें पद से 10वां पद क्या होगा, A10 से 7 अधिक है, यानी 17वां पद इसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं कि A17 जो है वह A10 से 7 अधिक है। तो अब यहाँ से हम दोनों के फार्मूले खोल करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A + 16D बराबर, इसे लिखेंगे A + 9D बराबर 7। दोनों तरफ A बराबर है, गुणांक भी बराबर है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। 16D और यहाँ से इसे भेज देंगे इधर, तो ये 16D माइनस इधर आकर के ये हो जाएगा 9D बराबर 7। तो यहाँ से 16 - 9 करेंगे तो यहाँ बचेगा 7D। ठीक है, ये बराबर 7। अब D को यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 को इसके बटे में भेज देंगे और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो D का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ D क्या होता है, सार्वधातुक होता है। ठीक है, तो D का मान आ जाएगा 1, अर्थात इस समीकरण में D की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कह रहे हैं समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पद होगा जो कि इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद जो है वह 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद निकालने के लिए पहले हम इस श्रेणी का A और D निकालेंगे। ठीक है, प्रथम पद और इसका सार्वधातुक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो श्रेणी से हम निकालते हैं, दिया है A बराबर पहला पद हो जाएगा 3 और D बराबर होगा 15 - 3। 15 - 3, 15 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 12। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहाँ से कंडीशन लगा देंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है,
ए पी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ए पी का nवां पद लगा दीजिए ए एन। 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद क्या होगा, ए 54। इससे कितना अधिक है, 132 अधिक है, तो यहाँ लगा देंगे 132। अब इससे सॉल्व करके यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए एन का फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद क्या होगा, ए प्लस 53 डी होगा। ए प्लस 53 डी प्लस 132। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो ए का मान 3 हो जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान लगा दीजिए 12, और यहाँ ए की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी का मान लगा दीजिए 12 प्लस 132। ठीक है, तो यहाँ 3 से 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 12 इंटू एन माइनस 1। यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 12 3 36 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 प्लस 132। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 एन माइनस 1 बराबर 6 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। 12 को बटे में भेज दीजिए। एन माइनस 1 बराबर 768 बटे 12। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 से हम यहाँ पर भाग करेंगे, एन माइनस 1 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 6 बार, यहाँ से 4 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 48, 12 चौक 48। तो एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 64। एन माइनस 1 से जो माइनस का 1 है उसे दूसरी साइड में भेज देंगे इधर, तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। एन बराबर 64 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 65। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ये श्रेणी दी गई है हमें, उस श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एन का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 65। तो यही हमारा इसका सही आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, कह रहे हैं दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो श्रेणियाँ हैं और दोनों श्रेणियों में सार्वंतर उनका समान है। ठीक है, सार्वंतर समान अर्थात डी तो हमें दोनों में समांतर दे रखा है, और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर बताना है। तो यहाँ से ये मान लेते हैं, पहले हम दोनों श्रेणियाँ मान लेते हैं। यहाँ से माना पहली श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 तथा दूसरी श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 है। तो पहली श्रेणी जो है, पहली समांतर श्रेणी के लिए हमने कैपिटल ए से शो किया है, और दूसरी जो श्रेणी है उसको हमने स्मॉल ए से शो किया है। तो अब हमें यहाँ पर जो दे रखा है पहले उसे लिखते हैं। उसने ये कहा है कि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, अर्थात ये दिया है प्रश्न अनुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार 100वें पदों का अंतर, यानी पहली श्रेणी है उसका 100वां पद यानी A100 माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, इन दोनों का अंतर भी 100 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर n पद जैसे फार्मूला खोलते हैं, तो यहाँ पर A100 हो जाएगा, यानी इसका पहले श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, तो वो लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1, तो 99 हो जाएगा।
99 इंटू डी। सारवांतर समान है इसलिए इसे डी ही रखेंगे, ठीक है। माइनस इसका लगा देंगे पहला पद, ठीक है। इसका 100वां पद निकाल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी बराबर 100। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल देंगे तो ए प्लस 99 डी माइनस ए, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 99 डी बराबर 100। तो देखिए सारवांतर जब दोनों का बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 99 डी और ये 99 डी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कैपिटल ए माइनस में स्मॉल ए, तो ए माइनस ए बराबर बचा 100, ठीक है। ये आ गया 100। अब यहाँ से इसे ऐसे ही रहने देते हैं हम, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमसे ये पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब हम इनके इन दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर निकालते हैं, वो देखते हैं क्या आएगा। तो अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, इन दोनों का अंतर। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये लगेगा ए प्लस 999 इंटू डी माइनस दूसरी श्रेणी का, तो ए प्लस 999 इंटू डी, क्योंकि सारवांतर तो दोनों का समान है। तो यहाँ लगा देंगे ए प्लस 999 डी माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस का 999 इंटू डी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचा ए माइनस ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास है 100, तो इसकी जगह लगा देंगे 100, अर्थात ये आ जाएगा ए 1000 माइनस यहाँ ए 1000, यानी उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो श्रेणी दी गई थी हमें, अगर उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे ये पूछा गया था कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले ये देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित होती हैं 3 अंकों वाली, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। तो पहली संख्या कौन सी होगी 7 से विभाजित, जो कि 3 अंकों की होगी, तो वो होगी 105, ठीक है, 105। अगली 112, यहाँ लिखेंगे 112। अगली संख्या होगी 119, ठीक है, जो कि 7 से विभाजित होती है, क्योंकि हम जानते हैं 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 112, 17 सत्ते 119। इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 7 के जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, 100 से ऊपर जो 7 के मल्टीपल होते हैं हमें वो लिखने हैं। तो यहाँ 105 होता है, 112 होता है, 119 होता है। इस तरीके से ये हमारे लिए एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। जब समांतर श्रेणी बन जाएगी तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो श्रेणी है वो कहाँ तक विभाज्य होगी और इस श्रेणी में कितने पद होंगे। तो ये 3 अंकों वाली संख्याएं हमने लिख ली। अब इस तरीके से ये संख्याएं चलती रहेंगी, और जब चलती रहेंगी तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो होती हैं वो 999 तक होती हैं, ठीक है, 100 से लेकर 999 तक। अब हमें स्टार्टिंग की तो संख्याएं पता है, लेकिन लास्ट संख्या क्या होगी जो कि 7 से विभाज्य होगी वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब इसकी लास्ट संख्या क्या होगी, इस तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ेंगी। तो इसकी लास्ट संख्या होगी, तो यहाँ लिख लेंगे इसकी लास्ट संख्या होगी 994, ठीक है।
अब इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 999 होता है उसमें आप डिवाइड करके देखिए कितनी बार जाएगी 7 की, और जो भी शेषफल बचेगा उसे आप माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ से संख्या निकल करके आ जाएगी 994, ठीक है। 7 से इसे डिवाइड कम्प्लीटली करेंगे तो ये हो जाएगी। अब हमें ये हमारे पास एक श्रेणी बन गई जिसका हमें nवां पद निकालना है। तो यहाँ से पहला पद हो जाएगा 105 और सार्वांतर कितना हो जाएगा, 7 का अंतर चल रहा है तो सार्वांतर 7 हो जाएगा, और ये हमारा अंतिम पद होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या हमें मिलेगा, तो यहाँ देखते हैं हम a बराबर 105 है, d बराबर 7, क्योंकि 112 माइनस 105 करेंगे तो 7 आएगा, 119 माइनस 112 करेंगे तो भी 7 ही आएगा, और जो nवां पद है यानी अंतिम पद है उसे l से लिखते हैं, तो ये दिखा है 994। अब जो अंतिम पद होता है इसका फार्मूला लगा देंगे, तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ सभी वैल्यू को लगा दीजिए, l का मान 994 प्लस a का मान 105, यहाँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 हो जाएगा। 105 को इधर ले ला करके घटा देंगे, तो 994 माइनस 105 बराबर 7 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से घटाएंगे 14 माइनस 5, 9 बचेगा, यहाँ बचे 8, 8 माइनस 0 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 माइनस 1 8 बराबर 7, तो ये आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। 7 को क्या करेंगे, 7 को अब इसके बटे में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 889/7 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर आएगा, 7 से भाग करेंगे, यहाँ 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 1 तो यहाँ 18 हो जाएंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 बचेंगे तो यहाँ 49 हो जाएंगे, 7 सत्ते 49, ये आया 127। माइनस 1 को इधर ला करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा n बराबर 127 प्लस 1 n बराबर 128। इसका मतलब ये हो गया, उसने हमसे पूछा था 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो संख्याओं पदों की जो संख्या आ गई वो आ गई 128, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे, अतः पदों की संख्या कितनी है 128। इसका मतलब 128 पद ऐसे हैं जो 7 से विभाज्य होंगे 3 अंकों वाली संख्याओं के, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, कह रहे हैं 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं 10 से लेकर 250 के बीच में, हम उन्हें लिख लेते हैं। तो 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहली कितनी आएगी, 10 के बाद में 4 से विभाजित होने वाली 12 संख्या होती है, ठीक है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, इसी प्रकार से ये संख्याएं चलेंगी। अब 250 है लास्ट में, तो 250 को हम डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर कितनी बार जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड अगर हम करें 250 को, तो यहाँ देखेंगे, देखिए 4 छंग 24 और यहाँ पर बचेगा 1, ये 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। इसका मतलब ये शेषफल इसमें ज़्यादा है 250 में, अगर ये 2 शेषफल कम हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट संख्या जो इसकी होगी वो होगी 248, ठीक है। 250 में से 2 कम कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वो से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 248। अब ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा, यहाँ से सार्वांतर निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 12। अब देखिए 4 के गुणज हैं ये, तो जब 4 के गुणज हैं तो सभी में 4 4 का ही अंतर होगा, तो d का मान यहाँ से मिल जाएगा 4,
और जो एल है, एल का मान हो जाएगा 248। ठीक है। अब यहाँ से जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी की हेल्प से हम उसी फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर करेंगे। अंतिम पद होता है एल, तो इसका फार्मूला लगा देंगे। एल बराबर दिया है 248, तो यहाँ से लगा देते हैं एल का मान। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 248। अब यहाँ ए और डी की वैल्यू लगा देते हैं। ए बराबर 12 दिया है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 हो जाएगा, तो ये 248। 12 को इधर भेज देंगे, तो 4 इंटू एन माइनस 1 बराबर 248। ये 12 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 12, तो 4 इंटू एन माइनस 1, यहाँ से बचेगा 236। अब 236 बचा, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से बचेगा एन माइनस 1 बराबर 236 बटे 4। यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो एन माइनस 1, 4 पंजे 20, यहाँ से बचेगा 3, तो यहाँ 36 हो जाएगा, 4 नेम 36। ठीक है। एन को इधर भेज देते हैं माइनस 1 को, तो 59 प्लस 1, एन की वैल्यू हो जाएगी 60। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60। यानी 60 पद ऐसे हैं जो 10 से 250 के बीच में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। 10 से 250 के बीच में 60 पद ऐसे हैं जो कि 4 से विभाजित होंगे पूर्णतः। ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, कह रहे हैं एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, इस तरीके से ये श्रेणी है पहली। दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमसे पूछा है कि भाई ये दो श्रेणियाँ हैं आपके पास, तो इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, लेकिन n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों पद बराबर होंगे। तो पहली श्रेणी जो दे रखी है हम उससे nवां पद निकालेंगे, और दूसरी श्रेणी जो दे रखी है हम उससे भी nवां पद निकालेंगे, और दोनों के nवें पद को बराबर लगा देंगे। फिर वहाँ से हम n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहली श्रेणी लेते हैं, प्रथम श्रेणी से। तो पहली श्रेणी हमें दे रखी है AP, वो है 63, 65, 67, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला पद क्या हो जाएगा, 63 है, और D सार्वांतर। अब देखिए 63, उसके बाद 65 आया है, 65 के बाद 67 आया है, तो हर पद में क्या है, 2-2 ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तो यहाँ से D का मान निकल करके आ जाएगा। तो 65 माइनस 63 कर देंगे तो D बराबर आ जाएगा 2। तो D का मान 2 आ गया, A का मान 63 दे रखा है। तो हम इस श्रेणी का पहले nवां पद निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, an की वैल्यू फाइंड करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से लगाएंगे a का मान 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान लगा देंगे 2। तो यहाँ से हो जाएगा 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n माइनस 2 एकम 2। 63 में से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है। 63 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 61 प्लस 2n। ठीक है। ये इसका nवां पद हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी श्रेणी लेते हैं और उसका भी nवां पद निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से दूसरी श्रेणी से अब दूसरी श्रेणी में जो हमें AP दे रखी है वो है 3, 10, 17, 3, 10, 17, इस तरीके से है। अब यहाँ से भी हम A की और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A बराबर 3 हो जाएगा और D बराबर
10 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 7। अब इसका भी हम क्या करते हैं, एनवा पद निकाल लेते हैं, ए एन, तो यहाँ डैश लगा लेते हैं, ए एन डैश, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान लगा दीजिए 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 7 हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 7n माइनस 7 एकम 7। अब यहाँ 3 और माइनस के साथ इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7n माइनस 4, ये आ गया ए एन डैश। ठीक है, तो ये पहली दूसरी श्रेणी का एनवा पद, ये पहली श्रेणी का एनवा पद। तो अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और उसने कहा है कि एन के कौन से मान के लिए इसके एन, इन दोनों श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। तो हम दोनों श्रेणियों के एनवे पदों को बराबर लगा देते हैं, तो यहाँ से करेंगे प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या होगा, इस श्रेणी का जो एनवा पद है ए एन, ठीक है, ए एन इसके एनवे पद के बराबर होगा, यानी ए एन डैश के बराबर होगा। इसका एनवा पद कितना निकाला था हमने, 2n प्लस 61, और इसका एनवा पद 7n माइनस 4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ क्या करेंगे, 7n को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2n, 7n इधर आकर माइनस का हो जाएगा 7n, और यहाँ से माइनस का 4 बचेगा, और 61 के लिए इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 61। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस कर लेंगे। देखिए माइनस के 7n और प्लस के 2n, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 5n बराबर 61 माइनस, यहाँ से 61 माइनस 4 करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से माइनस के जो प्लस के 61 थे, इधर जाकर ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 61 और माइनस के 4 इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 65। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इसके बटे में चले जाएंगे, तो 65। ठीक है, 65 बटे में 5, यहाँ से 5 से जब भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचेगा, 5 3 15, एन का मान आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद ऐसा होगा जिसके लिए इनके एनवें पद जो है, यानी 13वें पद इनके कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एन का 13वां पद है, ठीक है, एन का मान कितना आ गया, 13 आ गया, तो इसका मतलब 13वें पद वो हैं जो इन दोनों श्रेणियों के बराबर होंगे। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, कह रहे हैं वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम श्रेणी निकालेंगे यहाँ पर, और श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से हम श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन है हमारे पास में, हमें क्या दिया है यहाँ पर, पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है, करें एक श्रेणी है जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, तो तीसरा पद 16 है, अर्थात यहाँ पर दिया है A3 बराबर 16। और क्या दिया है, और कह रहे हैं 7वां पद 5वें पद से 12 है। दूसरी कंडीशन ये है कि श्रेणी का 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लगा देंगे। तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ए तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 16 है, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। A7 प्लस A5, इनके भी फार्मूले खोल देंगे, तो A7 होगा a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। तो यहाँ से a से a कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। 6d, यहाँ से 4d को इधर माइनस कर देंगे, तो 6d, 4d इधर आ जाएगा माइनस, बराबर 12। यहाँ से क्या करेंगे,
60 में से 4D को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2D बराबर 12। 2 को बटे में भेज देंगे और 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो D का मान आ जाएगा 6। ठीक है, D का मान जब 6 आ गया तो D का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं। तो जब D का मान समीकरण 1 में लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा A+2 इंटू डी का मान लगा देंगे 6, तो ये हो जाएगा, सॉरी D का मान 6, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 6 दूनी 12, A+6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 16। 12 को इधर भेज देंगे, A बराबर 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 तो A का मान आ जाएगा यहाँ से 4। A का मान आ चुका है। ठीक है, A और D का मान हम निकाल चुके हैं। प्रथम पद कितना आ गया 4 और दूसरा पद D का मान कितना आ गया 6। तो अब हम श्रेणी बनाने के लिए श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, चौथा पद इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। अब हम निकालेंगे A1 क्या होता है, ये होता है A और A का मान कितना आ गया है 4, तो पहला पद ये हो जाएगा 4। फिर निकालेंगे A2 क्या होता है A+D, तो A का मान है 4, D का मान 6, तो ये आ जाएगा 10। अब निकालेंगे A3 क्या होता है A+2D, A का मान 4 और 2D, D का मान कितना है 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12, 12 4 16। तो इसी तरीके से हम ये श्रेणी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो श्रेणी क्या आ जाएगी, तो यहाँ से लिख देंगे अतः AP, तो AP क्या आ जाएगी 4, 10, 16, अब देखिए 6 के अंतर से ये आगे बढ़ रही है। तो 16 में जब 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में जब 6 जोड़ेंगे तो 28। इस तरीके से ये एक AP यहाँ पर ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहे हैं समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो श्रेणी है इसके अंत से, इसके अंतिम पद से का, यानी हमें अब तक हम क्या करते हैं जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम जो प्रथम संख्या होती है, ठीक है, श्रेणी के प्रथम सिरे से nवां पद निकालते हैं, लेकिन हमसे इसमें पूछा है श्रेणी के अंतिम पद से। तो जो अंतिम पद होता है उसकी ओर से हमें इसका 20वां पद बताना है, तो यानी इस श्रेणी के अंत से बताना है। तो सबसे पहले इस श्रेणी का हम यहाँ पर जो हमें दे रखा है, इस श्रेणी से प्रथम पद और अंतिम पद और इसका सारवांतर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे A बराबर 3 हो जाएगा, D बराबर क्या होगा 8 - 3, तो ये आ जाएगा 5, और जो L है L का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 253। अब देखिए अंत से निकालना है, तो अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला होता है अंत से 20वां पद। ठीक है, 20वां पद पूछा है, 20वां पद, तो इसका फार्मूला हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू डी होता है अंत से nवें पद का। ठीक है, तो 20वां पद निकालना है तो ये हो जाएगा 20 - 1 इंटू में d। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से L का मान 253, 20 - 1 यानी 19 बचेगा, और D का मान कितना है 5, तो ये लगा देंगे 253 - 19 पंजे 95। तो यहाँ 253 में से जब 95 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 13 - 5 8, यहाँ 24 बचेंगे, 24 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 15। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 158। तो अंत से इसका 20वां पद क्या होगा 158, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, कहना किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को, इसमें भी क्या होगा, विलोपन विधि का यूज होगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। तो इस श्रेणी के चौथे और आठवें पद का योग दे रखा है, ठीक है, ये दिया है 24। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, श्रेणी का एक समांतर श्रेणी है, उसके चौथे पद मतलब A4 और आठवें पद यानी A8, इन दोनों का योगफल 24 है। दूसरी ओर दिया है छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद यानी A6 और 10वां पद क्या होगा, A10, इन दोनों का जो योगफल है वो है 44, ठीक है। तो इन्हें दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर A और D में एक समीकरण बनेंगी 2, ठीक है, जिन्हें हम विलोपन विधि की हेल्प से सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में हमें इस श्रेणी के 3 पद निकाल देने हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। A4 क्या होता है, देखिए A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D, ठीक है, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं, A8 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं A + 7D, तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ से A और A 2A हो जाएगा, 3D और 7D कितना हो जाएगा, 10D, ये 24 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ से A बचेगा, 2 पंजे 10, तो ये बचेगा 5 × D, और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो A + 5D कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो A + 5D जब 12 हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा A + 5D + A + 9D, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A + 9D, तो A + 9D बराबर 44। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो A और A 2A हो जाएगा, 5D और 9D ये कितने हो जाएंगे, 14D बराबर 44। 2 से समीकरण में भाग कर देते हैं, तो A + 7D, तो यहाँ पर 2 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 22, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के लिए हम विलोपन विधि की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो A का गुणांक यहाँ पर बराबर है, साइन सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। A से A कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 7D प्लस के 5D, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 2D रह जाएंगे। माइनस के 22 हैं, ये माइनस के 12 हैं, जब इन्हें घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से जब 10 को भाग करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 पंजे यहाँ पर 10 हो जाएगा। D का मान जब 5 आ जाएगा तो D का मान किसी भी एक समीकरण में हम लगा देंगे, तो वहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं। हम यह लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A + 5D बराबर 12। D का मान लगा देंगे, A + 5 × D का मान 5 बराबर 12, A + 25 बराबर 12। इसे इधर भेज देंगे 25 को, तो A बराबर 12 - 25, और जब 25 में से 12 घटाएंगे तो A का मान आ जाएगा यहाँ पर 13, और ठीक है, माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी -13। अब हमसे कहा था इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालिए, तो अब हम यहाँ से इस श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालेंगे। देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद होता है A1, और A1 होता है A,
और ए की वैल्यू आ गई -13। द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद होता है A2। A2 क्या होता है, A प्लस डी, तो -13 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान 5 है, ये लगा देंगे। तो -13 में से जब +5 करोगे माइनस, ठीक है, तो ये माइनस के बचेंगे 8। ठीक है, इसी प्रकार से इसका तृतीय पद क्या होगा, तृतीय पद होता है A3, और A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D, और A प्लस 2D तो यहाँ से वैल्यू लगा देते हैं, A का मान -13 प्लस 2D का मान 5, तो -13 प्लस 10, तो यहाँ से बचेगा -3, तो यहाँ से A3 आ जाएगा -3। ठीक है, और A2 कितना आ जाएगा -8। तो इस प्रकार से हम इस श्रेणी के तीनों पदों को यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहला पद -13, -8 और -3। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। इन क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक कर्मचारी ने है सुब्बा राव, उन्होंने 1995 में जब जॉब स्टार्ट की अपनी, ठीक है, कार्य करना स्टार्ट किया, तो उनकी जो सैलरी थी वो थी 5,000 रुपये। फिर हर वर्ष यानी हर साल उनकी सैलरी में 200 रुपये की वृद्धि होती रही। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिस वर्ष में उनकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर किस हिसाब से ये वृद्धि बढ़ रही है आगे। तो देखिए, 1995 में, सन 1995 में उनकी जो सैलरी थी में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना था, 5,000 रुपये। अब उसके बाद इसी प्रकार से फिर 1996 में क्या होगा, 1996 में, तो 1996 में क्या होगा, 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो हर साल उनकी 200 रुपये की वृद्धि होती है वेतन में, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 में 200 रुपये की जब वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 5,200। ठीक है, इसी प्रकार से 1997 में भी क्या होगा, 200 रुपये फिर ऐड हो जाएंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 5,400। तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए एनवा वर्ष था वो, ठीक है, उसने कहा है किस वर्ष, तो हम ये मान लेते हैं कि 90 वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा हमने मान लेते हैं, ये मान लिया हमने कि माना 90 वर्ष में उसका जो सुब्बा राव थे उनका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला पद 5,000 है, ठीक है, उसके बाद में 5200, फिर यहाँ पर 5400, इस तरीके से हम देख रहे हैं 200 रुपये के इसमें वृद्धि चल रही है। तो 200 रुपये की वृद्धि चल रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक एपी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर जब एपी का निर्माण हो रहा है तो हम एपी की हेल्प से इस श्रेणी का एनवा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः 5,000, 5200, 5400 ... 7,000 एपी में हैं। तब क्योंकि ये एपी बना रहे हैं तो हमने लिख लिया कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तब तो क्या होगा, इसका जो प्रथम पद है, अतः जो ए बराबर है वो हो जाएगा 5,000, डी कितना होगा, 5200 माइनस 5,000 यानी 200 रुपये का।
ठीक है, और ये है इसका अंतिम पद, ठीक है, यानी nवां पद, तो वो है 7,000 रुपये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका nवां पद का फार्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर दे रखा है 7,000, ए का मान हो जाएगा 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा यहाँ पर 200, ठीक है। तो 7,000 और इधर 5,000 को हम इधर माइनस में ले आएंगे, तो 7,000 माइनस में 5,000, तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू में 200। तो 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 बराबर 200 इंटू एन माइनस 1। 200 को बटे में ले आएंगे तो n माइनस 1 बराबर 2,000 बटे 200। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 20/2 यानी 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 10। माइनस 1 को इधर भेज देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर है 10। एक को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 11। यानी 11वें वर्ष में, ठीक है, 11वें वर्ष में क्या होगा, इनकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः वह वर्ष कौन सा होगा, 11वां, ठीक है, 11वां, ठीक। तो आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसे भी हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 1.75 ठीक है, 1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो 90वें पद को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर निकालना है कि n ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि n की वैल्यू क्या है। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही है, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो रामकली के प्रथम सप्ताह की जो बचत है वो है 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत वो है 5 रुपये। यानी पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये बचाए। उसके बाद साप्ताहिक बचत 1.75 के हिसाब से बढ़ाती गई। यानी हर एक सप्ताह के बाद उसमें 1.75 की वृद्धि होती चली गई। तो इसकी जो द्वितीय सप्ताह होगा, दूसरा सप्ताह उसकी जो बचत आएगी वो कितनी आएगी, 5 रुपये प्लस 1.75 जब इसमें बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगी 6.75, ठीक है। अब इसके बाद में जब तीसरा सप्ताह आएगा तो तीसरे सप्ताह में जो उसकी बचत होगी उसमें 6.75 जो हैं, इसमें उसके 1.75 और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है, 5 5 10 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो ये 8.5 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। और क्या होगा, इसके 90वें सप्ताह में 90वें सप्ताह की जो बचत है वो कितनी हो जाती है, 20.75, 20.75। तो यहाँ भी देखिए 5, फिर 6.75, 8.50, इस तरीके से ये बढ़ रही है। और हर बार में क्या हो रहा है, ये नंबर जो है 1.75 ये ऐड हो रहा है। तो जब ये ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हमें एक AP प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, AP है। अतः तो यहाँ लिखेंगे अतः
यह एक AP है तब, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, A बराबर हो जाएगा 5, D बराबर होगा 1.75, अर्थात जो संख्या हर बार में बढ़ रही है वो D का मान हो जाएगा। और जो अंतिम पद है इसका AN, ठीक है, वो है 20.75। अब यहाँ से 90 पद का फार्मूला लगाकर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से AN बराबर है A प्लस N-1 इंटू D सॉरी। तो यहाँ से AN का मान लगा दीजिए 20.75, ठीक है, 20.75। A का मान लगा दीजिए 5 प्लस N-1 इंटू D का मान लगा देंगे 1.75, ठीक है। 5 के लिए इधर ले आते हैं तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा 20.75 माइनस 5 बराबर 1.75 इंटू में N-1। तो यहाँ से 20.75 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 15.75 बराबर 1.75 इंटू में N-1। अब यहाँ क्या करेंगे, 1.75 के लिए इसके बटे में भेज देते हैं तो N-1 बराबर आ जाएगा 15.75 बटे 1.75, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर सेम है, ठीक है, डिजिट की जो संख्या है वो बराबर है। तो N-1 बराबर ये हो जाएगा 1575 बटे 175। तो अब यहाँ से हम 25 से कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 25 छंग 150, ठीक है। यहाँ से बचेगा 7 तो यहाँ हो जाएंगे 75, 25 तियाँ 75। यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 75। N-1 बराबर 7 नेम 63, इसे इधर भेज देंगे तो N बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, N बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो N का मान हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी 10वें सप्ताह में क्या होगा, उसकी बचत जो होगी वो 20.75 हो जाएगी, 20.75 पैसे हो जाएगी, ठीक है, 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ से हमसे N की वैल्यू पूछ रहा था और N का मान यहाँ से आ जाता है 10, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और इस चैप्टर में अब लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसमें हम AP के N पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे हाई स्कूल में हैं इस वर्ष, ठीक है, उनकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।